राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छे रहें और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, ये पक्की बात है। देख रहे होंगे ना? देख रहे होंगे। आज कुछ एक दिमाग में मेरे बात आ रही है और वो बात है तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। शेयर करना चाह रही हूँ इन दिस सेंस कि बड़े बुजुर्ग आजकल हमारे ऊपर भार सा क्यों बनते जा रहे हैं। हम भी बुजुर्ग होने आ गए हैं तो हम भी शायद भार बन रहे हैं। हमारे बड़े भी उन लोगों पे भार बन रहे हैं जिनके पास रह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपसे कोई मांगता क्या है? एक एज आने के बाद थोड़ा बड़बड़ा सकता है आदमी, गुस्सा हो सकता है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि आपके पास रहे तो आपको पता चले, आप पास में तो रहते नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है, क्या हमको दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है। लेकिन शायद मेरी समझ में जहाँ तक यही आता है कि हाँ, नेचर का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग हमारे छोटों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते तो हमारे बड़े हमारे साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, होगा और रहेगा, राइट? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इलाज है उसका? आखिर में एक एज आते आते कुछ काम तो किए ही होंगे ना किसी ने भी, चाहे बड़ा जो भी है घर में, कुछ तो काम किया होगा ना कि आज आप अपनी जगह पे खड़े हैं। आप छोटे से थे जब आप बोल नहीं पाते थे, आपका कहते हैं ना, बिस्तर गीला सूखा, दूध पिलाना, नहलाना, धुलाना, तेल लगाना, कहीं लग ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट नहीं आ जाए, कोई आके इसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। कई चीज़ें ऐसी है, होता है ना। ध्यान दिया होगा तभी तो आज हम सब इस अवस्था तक पहुंचे हैं कि हम भी बड़े की गिनती में आ गए। तो ये जरूर है कि दो मेंबर अगर घर में होते हैं मान लो, तो हो सकता है पत्नी को पसंद नहीं आए। दिक्कत आती है कि उनकी माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ ही होती है। चाहे हमारी हो, तुम्हारी हो, उनकी हो, उनकी हो, उनकी हो, किसी की भी माँ माँ होती है। और फिर अगर हम सोचे कि कहीं नहीं तो चलो हम इनको कहीं छोड़ देते हैं, वहाँ भेज देते हैं, कहीं भेज देते हैं, एक भेज देते हैं। इलाज मैंने माना उस चीज़ का कि ठीक है, हाँ, आपस में यहाँ नहीं निभ पा रही है या नहीं कोई निभाना चाह रहा है तो हम कहीं इधर से उधर भेज दें। लेकिन जरूरी वहाँ निभ जाएगी? समस्या ये है कि जिनके पास वर्षों से कोई आदमी रह रहा है, अगर वहां नहीं निभ पा रही है तो कुछ दिन में दूसरी जगह कैसे निभ सकती है? दादी, हाँ, ब्रश वाला होल्डर हटा तो दिया। हाँ, ब्रश वाला होल्डर क्यों हटा दिया? हटा दिया? हाँ, किसने हटा दिया? पता नहीं, हट गया। वहाँ पे वो है भी ना, सारे ब्रश वहाँ पे जगह पे आ गए, पुरानी वाली। पता नहीं बेटा, मैंने देखा नहीं। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में थोड़ी सी आ रही हैं कि क्या करा जाए, इन चीज़ों का क्या इलाज है। पहले तो चलो जॉइंट फैमिली होती थी तो सब लोग एक दूसरे का ध्यान भी रख लेते थे, फुर्सत भी होती थी, ये भी मानते हैं हम चीज़ें कि फुर्सत मिलती थी, टाइम होता था। और अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो कोई ना कोई तो फुर्सत मिल ही जाती है किसी को। लेकिन इतने आदमियों में फुर्सत मिलना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। तो दो हैं, अगर दोनों जॉब पे चले गए तो पीछे से ध्यान कौन रखेगा? बात तो सही है। समस्या बड़ी जटिल होती जा रही है ये आजकल। खाने पीने की बात नहीं है, आजकल खाने के लिए ज़्यादातर घरों में बाइयाँ होती हैं, खाना बना देती हैं, आपका खाना लगा देती हैं। आपका नहीं लगाए तो आप लगा लो, चलो कोई बात नहीं, खाना भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कपड़े धुल जाते हैं आपके, बर्तन बन जाते हैं आपके। फिर समस्या कहाँ आ जाती है?
कि आप में आपस में नहीं निभ पाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरे यहाँ नहीं निभती है, हो सके मेरे यहाँ भी यही समस्या होती हो, ये थोड़ी कह सकती हूँ कि नहीं होती होगी। मेरे यहाँ भी रही थी, मेरे मदर इन लॉ मेरे पास भी रही थी, मेरी सास मेरे पास भी रही थी। छुटपुट होता था, हम में भी छुटपुट होता था। बाद में फिर वो मेरे जेठ जी ले गए थे उनको, फिर उन्होंने संभाला, उनके या उनके परिवार ने संभाला, निकल गया उनका टाइम ऐसे करके। लेकिन अगर जिनके साथ बहुत सारे बच्चे ना हो, वो क्या करें, कैसे निभाया एक दूसरे को। एक इलाज होता है कि भाई चलो ठीक है वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कहीं ऐसी जगह, तो वृद्धाश्रम भी क्या इलाज है। वृद्धाश्रम में ठीक है हम थोड़ी देर देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जिसका कोई नहीं हो वो वृद्धाश्रम जाए ना, नहीं तो जिनका कोई नहीं हो वो कहाँ जाएगा। आप छोटे से लेके बड़े हुए तब तक बड़े आदमी ये उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारा साथ देगा आखिरी तक, और फिर हम अगर कहीं चले जाएं दूसरी जगह तो कैसे पार पड़ेगी, कैसे निभेगी, कैसे ये दुनिया चलेगी इस तरीके से। या तो एक ऐसा सर्किल सा बना हुआ हो एजेड आदमियों का कि सब आपस में मिले जुले, खाना खाया अपना टाइम टाइम पे, अपने अपने घर जाके खाना खाया, नहाए धोए, और फिर दिन भर गप्पे शप्पे लड़ाओ सब मिलके, सही है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता है मुझे, क्यों परेशानियां होती है। कोई परेशानी पैसे की परेशानी नहीं है, घर की जगह की कोई परेशानी नहीं है कि घर की परेशानी होती है। ज़्यादातर जितना भी मैं टीवी में देखती हूँ, न्यूज़ में देखती हूँ, उस जगह की भाई ये परेशानी है, मेरी बीवी बीमार है तो मैं उसकी सेवा करूँ या माँ की सेवा करूँ, ये बात भी सच है कि बीवी की सेवा करे या माँ की सेवा करे, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है एक तरह से। जैसे अलग अलग समस्याएं होती जा रही है ना देवास देश की, ऐसी ये भी समस्या एक होती जा रही है कि उस समस्या का क्या करा जाए। कोई इलाज नहीं है इसका, तो इसका तो इलाज खुद को ही निकालना पड़ेगा हमको, कि बड़े बूढ़े भी अपने हिसाब से निकालना है इलाज उसका। कि अब यही होता है कि भाई चलो ठीक है हम नहीं बोलते हैं, बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं या हम भी यही कहते हैं कि जहाँ तक हो हम नहीं बोलते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि मुंह में अगर मक्खी जा रही है तो उसको निगल तो नहीं सकते ना। अगर मुंह में मक्खी जा रही है तो बोले चुप रहो, तो चुप कैसे रहेगा आदमी। नहीं नहीं, बोलना तो पड़ेगा, जबान तो खोलनी पड़ेगी कि अरे भाई मेरे मुंह में मक्खी जा रही है, नहीं निकल सकती इसको। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, तो उसके लिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कहीं तो खोलनी पड़ेगी जबान, तो खोलने दो, क्या दिक्कत है। जबान खोली, दो कान दिए हैं ना, अगर जो कहते हैं सबकी इधर से सुनो इधर से निकलो, आपको जो ठीक लगे आप सुनो, बाकी अपना काम पूरा करते रहो, है ना। क्योंकि एक एज तक तो आदमी बाहर काम पे गया, बाहर गया, घूमने गया, उससे मिला, एक टाइम पास हो जाता है। लेकिन एक टाइम निकलने के बाद जब हम चलने में नहीं रहते हैं सक्षम, फिर कहीं जाने आने में सक्षम नहीं रहते हैं, फिर हमारे पास कोई बोलने वाला भी नहीं होता है, कोई चलने वाला भी नहीं होता है, सारी चीज़ें हो जाती है। परेशानियां तो होती है, मानती हूँ मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि परेशानी होती है। लेकिन अब उसका क्या करा जाए, क्योंकि बच्चे बाहर जॉब करने लग जाते हैं तो आप सब बड़े बड़े घर में रह जाते हैं, तो आपस में तकरार प्यार जो भी होता है होता है। लेकिन अब बड़ा आदमी क्या है कि घर छोड़ना नहीं चाहता है, उनको लगता है शायद मैं कंफर्ट जोन में यहीं पे हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। एक रात दिन की हमारी जो बरसों की आदत पड़ी रहती है, मेरा सामान यहाँ रखा है, मेरा सामान यहाँ रखा है, मैं यहाँ टॉयलेट जाती हूँ, मैं वहाँ नहाती हूँ, मैं वहाँ पे बैठ के खाना खाती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के टीवी देखती हूँ, ऐसे करके हम सोचते रहते हैं कई लोग। तो वो बात सही है कि एक कंफर्ट जोन आपका जो होता है, दूसरी जगह जाते हैं, हम भी अगर कहीं जाएंगे तो हमें कितना भी लग्जरियस किसी जगह पर मिल जाएगा, लेकिन चाहे हमारा छोटा सा घर हो, छोटा सा पलंग हो, छोटा सा हमारा एक जोन हो जिसमें हम रहते हैं, तो हमें वो अच्छा लगता है
रहने को आपको कितना चाहिए? एक चारपाई जितनी जगह चाहिए सोने के लिए। घूमने के लिए कितनी भी बड़ा जगह हो, कितना भी बड़ा पलंग हो आपका, लेकिन सोने के लिए जितनी आपकी बॉडी है ना, उतनी ही जगह आपको आएगी काम में। ज़्यादा से ज़्यादा हम हाथ फिर फैला लें इधर से उधर, इतनी ही जगह हमको काम में आएगी ना, उससे ज़्यादा जगह तो काम में नहीं आएगी। पेट में जितना जाएगा उतना ही काम में जाएगा। कितना भी बदल लें हम उसको कि भाई ये खा लें, वो खा लें, वो खा लें, लेकिन जितना पेट में जा सकता है उतना ही तो खाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं खाएंगे। कपड़े वही पहनेंगे, और फिर एक एज आने के बाद तो फिर ये भी पता नहीं रहता है कि हमने कौन से कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं, किधर से ढकना है, किधर से उगड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं होता है। और एक चीज़ तो मैंने भी कई चीज़ों में नोटिस करी है भाई, कि जब तक आप हाथ पांव चलते हैं, आप सबसे बोलते हैं, तब तक लोग आपसे मिलने जुलने आते हैं। लेकिन जहाँ आप इस जोन से गायब हुए कि भाई अब बिस्तर में है, नहीं चला जा सकता है, अब तो कोई आके हमारे पास बैठ जाए तो बात करे, तो भाई साहब दुनिया यही है, धीरे धीरे दुनिया आपसे दूर होती जाती है। अरे कौन बैठे, कौन फालतू की बातें सुनेगा, कौन करेगा, क्योंकि सबका वही वाली बात है कि अपना अपना कंफर्ट जोन है। तो जब तक भाई आप चलते फिरते रहोगे ना, तब तक ही आपको दुनिया ज़्यादातर पूछेगी। जहाँ आप पड़े बिस्तर में, और ये किसी के, हमारे भी हाथ में नहीं है, किसी की छोड़ो, हमारे भी हाथ में नहीं है कि किस दिन बिस्तर में अगर न पड़े, भगवान न चाहे, कोई शायद नहीं चाहता होगा। और ये सुन के भी मुझे कई बार दुख होता है कि क्या करें। हमें पता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, उस उम्र को हम कैसे ख़त्म करें, ये भी सुन के मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। तो क्या करें हम? जब तक सांस हमारी है, जीवन है, वो तो हमें जीना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, पास वाले को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, लेकिन जितनी सांस भगवान ने दी है उतना तो हमें इस संसार में रहना ही पड़ेगा। चाहे आप हमने क्या क्या कर्म करे, हम हमारे याद भी करते जाते हैं कि हमने ये करा था, हमने वो करा था, मैंने उसका करा था, मैंने उसका करा था, सब पानी में। बाद में जब हमारे हाथ पांव नहीं चले, जब हमारा साथ कोई दे दे, तो ऊपर वाले की मर्जी है, नहीं तो जय विधि राखे राम तही विधि रही है, वो ही करना पड़ता है, वो ही होता है। आप कह रहे होंगे आज ये अचानक क्या टॉपिक लेके बैठ गई? तो टॉपिक यही कि मैं भी किसी एज में आ रही हूँ, कई चीज़ों में मैं भी घर में देखती हूँ, और भी लोग अपना अपने घरों में देखते होंगे। बस आज का संसार हो गया है बनावटी, कोई किसी को बोलता नहीं है अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अरे अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उससे मतलब नहीं। ये बात केवल आपकी अंतरात्मा जानती है कि बढ़िया चल रहा है या घटिया चल रहा है। और आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो, ये बात भी आपकी अंतरात्मा जानती है। हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम किसके साथ क्या गलत कर रहे हैं, या हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? सब अपनी अपनी जगह पे मजबूर है। जिसको जाना है वो जैसा भी बनेगा, जॉब पे जाना है तो जैसा बनेगा, अच्छा बुरा, तीखा फीका, नमक ज़्यादा कम, फुर्सत तो है नहीं इतनी कि बैठ के आदमी बनाएगा, है ना। इतना टाइम हो तो आदमी चलो बैठ के ढंग से बना ले कि चलो ठीक है, चख ले, कर ले, ये कर ले, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास। तो जितना जैसा बन जाता है खा लो, नहीं भाता है तो अभी जैसे अभी हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हमारी भी बहू जॉब करती है, तो अगर नहीं भाता है तो फिर दिन में जाके मैं मेरा मिर्ची काट के या कुछ करना पड़ता है। तो जब तक हाथ पांव चलेंगे जब भी तो कर सकेंगे। उसके बाद तो फिर जैसा भी हमारे सामने आ गया हमें वो ही खाना है, वही हमें खाना पड़ेगा। इसमें वो भी गलत नहीं है और हमारी वो भी गलत नहीं है कि हमें जो खाने की जो आदत पड़ी है, या एक एज के साथ हमें खाना भाना बंद हो जाता है, कुछ अलग अलग चीज़ों की इच्छा होने लग जाती है। शायद ये हमें अच्छा लग रहा है, हमें वो अच्छा लग रहा है, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है। देने वाले को भी जोर आता है कि क्या एक चीज़ जहाँ बोल दो दे देते हैं, ठीक है अब क्या बनाए, क्या दे, बनाए दे नहीं, लेकिन चाहे हम नमक मिर्ची से रोटी खा लें कई बार,
लेकिन एक जो जबान पे जो टेस्ट आपके चढ़ा हुआ होता है ना, वो टेस्ट की आदत पड़ी हुई होती है आपको। शायद बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है मेरा वो, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी ज़्यादातर लंबे ही ब्लॉग बना लेती हूँ। तो मेन इन बातों की ही बात चल रही है कि दिमाग में मेरे यही आ रहा है कि क्या करा जाए। हम कहीं चले जाए तो हम भी तो घर नहीं छोड़ सकते ना। घर छोड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, हमें भी वो उसी घर की आदत पड़ी हुई है। चले भी जाए मान लो, लेकिन हर घर का अलग अलग वातावरण होता है, तो आप हर घर में जाके तो आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। तो ये भोग है जो सबको हमको भोगने हैं, भोगने पड़ेंगे। सही है ना। बहुत अच्छी निकल जाती है, बहुत कम लोगों का ऐसा हो पाता है। कई जगह मैं देख पा रही हूँ, हम किसी के भी घर में रह रहे हैं, मान लो मैं इस घर में रह रही हूँ, लेकिन मेरा मन उस घर के बच्चों पे है। अब ये मन का तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये मन तो चंचल है ना, कहीं भी दौड़ सकता है। आप लाख साख सुख सुविधा दे रहे हैं हमारे को, लेकिन हमारा मन है कि पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे। भले ही सब ऐशो आराम में हो अपने, लेकिन मन है जो हमारा दौड़ता रहता है इधर से उधर। तो क्या करें इस चीज़ का, है ना। वही वाली बात है। तो जहाँ तक हो सके शायद सभी लोग ये सोचें तो ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ बड़े बुजुर्ग की इच्छा है वहाँ रहने दो उसे, उनके कंफर्ट जोन में। वो जहाँ जो उनके आसपास वाले होते हैं उनको उन्हीं से बोलने की आदत होती है। नए नए मिलते हैं तो नए नए से आपको तालमेल बिठाने में भी टाइम लगता है ना। नए लोगों से तालमेल भी बिठाने में दिक्कत आती है, नई जगह जाने में भी दिक्कत आती है, नए आदमी को समझने में भी दिक्कत आती है। चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, फिर भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो हमारी जो आदत पड़ी है, वो जो जहाँ रहता है उनको वो आदत है कि ये ऐसा रहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हम हमारे माँ को सुख दें, हम हमारे बाप को सुख दें, और हमारे माँ बाप मतलब किसी के साथ साथ सुख। मैं अगर कहूँ कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, तो अरे मेरी बहू भी तो किसी की बेटी है ना। और जहाँ मेरी बेटी गई है वो उस घर की भी तो बहू है। तो उनके नज़रों में आपस में क्या तालमेल है, ये वो ही घर के लोग जान सकते हैं। मेरे घर में मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ कैसा क्या है ये वो लोग कहेंगे, वो समझेंगे, वो बताएंगे, है ना। माँ की नज़रों में तो हर बेटी अच्छी होती है। और जो आजकल बार बार नहीं कहते हैं माँ बिगाड़ती है, माँ बिगाड़ती है, ना माँ बिगाड़ती है, ना बाप बिगाड़ता है, ना भाई बिगाड़ता है, ना बहन बिगाड़ती है, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है। ये सब आपकी सिचुएशन उस टाइम की क्या होती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, कोई माँ बाप अपनी बच्ची का घर नहीं बिगाड़ना चाहेगा, कोई किसी का घर तोड़ना नहीं चाहेगा, कोई ये नहीं कहेगा तुम घर में काम मत करना, बैठी रहो बिस्तर में आराम से, कोई नहीं कहेगा ऐसा, है ना। चलो ज़्यादा लंबा हो रहा है, शायद आप लोग बोर हो गए होंगे, या फिर आप इस बात पे विचार करेंगे, सोचेंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। चलो इसके साथ ही आज मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दी हूँ आज तो, क्योंकि दिमाग में कई चीज़ें आ रही है। बच्चे भी आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा है, ऐसे होते जा रहे हैं बच्चे, ज़रा सा कुछ कह दो तो कोई कुछ करने चल देता है। छोटे छोटे बच्चे आजकल कुछ समझ में, टीचर स्कूल में डांट नहीं सकता, घर में माँ बाप नहीं डांट सकते, तो फिर बच्चा डरेगा किससे। घर में होते हैं तो कहते हैं जा तू स्कूल, बताऊंगी मैं तेरे को, अभी तेरे टीचर से कंप्लेंट करूंगी। स्कूल में जाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं अभी हम तुम्हारे मम्मी पापा को अभी कंप्लेंट लिख के देते हैं कि तुम लोग ये काम नहीं कर रहे हो। तो क्या करा जाए, क्या समस्या का हल है, ये समझ में नहीं आता मुझे कि बच्चे आजकल ज़्यादा अपने दिमाग पे लेने लग गए हैं, या क्या होने लगा है कि आजकल बच्चे उल्टा सीधा कदम उठा रहे हैं। तो क्यों उठा रहे हैं, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती। हमारे ज़माने में भी बहुत मार पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी, टीचर मारती थी, और इस मार का ये नतीजा है कि आज भी हमको 25 26 मतलब 25 26 तक, 26 का फिर भी कहीं कहीं थोड़े अटक जाएंगे, लेकिन 25 तक तो
करीब करीब हमें टेबल याद है। उस मार का ही नतीजा है हमारे का कि हमें जो टीचर है हमें अच्छी तरह से याद कराती थी, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। नहीं करा तो टीचर की शक्ल देख के ही हमारे दिमाग में खौफ बैठ जाता था। आजकल नए नए पैटर्न हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही है। बैग बैग का इतना तो बोझा है, बोझा हमारा भी था, पर आजकल के बैगों का इतना बोझा है कि बच्चों की कमरें झुकती जा रही है बेचारों की। काम करते करते सुबह 6 बजे स्कूल चले जाते हैं, 2:30-3 बजे तक स्कूल से आते हैं, क्योंकि इतनी इतनी दूर स्कूल है कि आपको बिना किसी गाड़ी के या बस के या कोई भी ट्रैवलिंग का साधन हो उसके बिना आप भेज नहीं सकते। और जब बच्चे जाते हैं तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है उनको। सब बच्चों को लेती हुई गाड़ी जाती है, फिर वही छोड़ती हुई घर आती है, तो आपका आने जाने का इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि रेस्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों को। थक रहे हैं बच्चे भी, बहुत थक जाते हैं। हमारे स्कूल तो पास पास थोड़े से होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे ज़्यादा से ज़्यादा भागते भागते फटाफट फटाफट चले जाते थे, दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब आजकल के बच्चे तो इतनी दूर स्कूल होते हैं कि 2 दिन गांव क्रॉस कर लो आप, छोटे मोटे। थक जाते हैं बच्चे भी, थक जाते हैं सब। पेरेंट्स अलग परेशान है, टीचर्स अलग परेशान है, बच्चे अलग परेशान है। फिर सुखी कौन? कौन सुखी है बताएं आप मुझे कि कौन सुखी है। चलो ठीक है, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। आज इसी चर्चा का अंत करती हूँ। चर्चा क्या कहूँ, ये मेरे मन का द्वंद्व है जो चल रहा है।